ट्रेडिंग की दुनिया में नॉलेज ही पावर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज में से एक है ये पहचानना कि बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस और मार्केट मेकर्स मार्केट में कब एंटर करते हैं। ये बड़ी एंटिटीज प्राइस मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इनके बिहेवियर को समझकर आप एक एज प्राप्त कर सकते हैं और उनके बनाए वेव्स पर सवार हो सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे फिशिंग कर रहे हो। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि बड़ी मछलियां कहां काट रही हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिग प्लेयर एक्टिविटी से प्रॉफिट कमाने का पहला कदम है मार्केट में उनके एंट्री को स्पॉट करना सीखना। वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं, जैसे अचानक से वॉल्यूम में बढ़ोतरी होना और साथ ही स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट होना। इमेजिन करो कि एक नॉर्मली क्वाइट स्टॉक में अचानक से ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। ये इंडिकेट कर सकता है कि किसी बिग प्लेयर ने एक बड़ा बाय ऑर्डर इनिशिएट किया है। दूसरा साइन है किसी सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल से ब्रेकआउट होना। बिग प्लेयर्स अक्सर टाइम के साथ पोजीशंस एक्यूमुलेट करते हैं और प्राइस को की रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर पुश करते हैं। अनयूजुअल प्राइस एक्शन होने पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। एक बार जब आप पोटेंशियल बिग प्लेयर एंट्री आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि यह एंट्री मार्केट डायनामिक्स को कैसे प्रभावित कर सकती है। अगला स्टेप है यह डिटरमिन करना कि उस पर कैपिटलाइज कैसे करना है। इसके लिए आपको मार्केट कंडीशंस और ट्रेंड्स को ध्यान में रखना होगा। एक स्ट्रैटेजी है कि आप कंफर्म्ड ब्रेकआउट का वेट करें, जो कि एक ट्रेडिंग रेंज या फिर किसी की टेक्निकल लेवल से हो सकता है। यह आपको एक क्लियर सिग्नल देता है कि मार्केट में सिग्निफिकेंट मूवमेंट होने वाला है। फॉर एग्जांपल, एक स्टॉक जो एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, वो अचानक से अपर रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ब्रेक करता है। यह मूवमेंट इंडिकेट करता है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है और प्राइस हायर मूव करने की संभावना है। ऐसे सिनेरियोज में आप एक लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते हैं, जिससे आप पोटेंशियल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। यह आपके लिए एक सिग्नल हो सकता है लॉन्ग पोजीशन एंटर करने का। लेकिन ध्यान रखें कि हर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का पालन करना जरूरी है। दूसरी स्ट्रेटजी है पुल बैक्स को एंट्री पॉइंट्स की तरह यूज करना। यह स्ट्रेटजी उन ट्रेडर्स के लिए यूजफुल है जो लोअर रिस्क एंट्री पॉइंट्स प्रेफर करते हैं। किसी सिग्निफिकेंट मूव के बाद प्राइस अक्सर ट्रेंड डायरेक्शन में कंटिन्यू करने से पहले रिट्रेस करता है। यह रिट्रेसमेंट आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट प्रोवाइड कर सकता है। यह पुल बैक एक लोअर रिस्क एंट्री पॉइंट प्रोवाइड कर सकता है, जिससे आप ट्रेंड के साथ अलाइन रह सकते हैं और पोटेंशियल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अपना एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस लेवल और प्रॉफिट टारगेट पहले से डिटरमिन कर लें। यह आपको डिसिप्लिन्ड रहने में मदद करेगा और इमोशनल ट्रेडिंग से बचाएगा। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए एक क्लियर प्लान और स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने ट्रेडिंग पैरामीटर्स को पहले से सेट करें और मार्केट कंडीशंस के अनुसार एडजस्ट करें। जिस तरह किसी ट्रेड में एंटर करना इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह यह जानना भी इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जिट कब करना है। सही समय पर एग्जिट करना आपके ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक क्रूशियल हिस्सा है। भले ही आपने बिग प्लेयर एक्टिविटी को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया हो, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और आपके अगेंस्ट भी टर्न कर सकता है। इसलिए एक सॉलिड एग्जिट स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। एक अप्रोच है कि आप एक प्री डिटर्मिन्ड प्रॉफिट टारगेट सेट कर लें। यह आपको गेन्स लॉक करने में हेल्प करता है और अगर मार्केट रिवर्स होता है तो प्रॉफिट्स वापस जाने से बचाता है। प्रॉफिट टारगेट्स आपको डिसिप्लिन्ड रहने में मदद करते हैं और इमोशनल डिसीजन से बचाते हैं। उतना ही इंपॉर्टेंट है एक स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना। यह ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन सेल कर देता है अगर प्राइस एक सर्टेन लेवल से नीचे चला जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आपके लॉसेस को लिमिट करने के लिए क्रूशियल होते हैं। ये आपको मेजर फाइनेंशियल सेटबैक्स से बचाते हैं और आपकी कैपिटल को प्रिजर्व करते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के बिना आप सिग्निफिकेंट लॉसेस फेस कर सकते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। क्लियर एंट्री और एग्जिट रूल्स बनाकर
आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और प्लानिंग की एलिमेंट्स हैं जो आपको मार्केट में सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद करते हैं। द रिस्क रिवॉर्ड, टाइट रोप प्रॉफिट और लॉस को बैलेंस करना। ट्रेडिंग की दुनिया में यह एक डेलिकेट बैलेंस है जो हर ट्रेडर को मास्टर करना होता है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को समझना और मैनेज करना। यह प्रिंसिपल आपको इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद करता है और आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाता है। यह रेशियो रिप्रेजेंट करता है कि आप हर उस डॉलर के लिए कितना पोटेंशियल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं जो आप रिस्क करते हैं। यह एक मैथमेटिकल अप्रोच है जो आपको अपने ट्रेड्स को इवैल्यूएट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रेड पर $100 रिस्क करते हैं जिसमें पोटेंशियल प्रॉफिट $200 का है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 है। यह एक सिंपल येट पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को गाइड कर सकता है। ऐसे ट्रेड्स के लिए एम करें जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 हो। यह आपको इंश्योर करेगा कि आपके लॉसेस लिमिटेड रहें और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हों। रिस्क मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पोजीशन साइजिंग। यह आपको बताता है कि आपको कितनी कैपिटल एलोकेट करनी चाहिए हर ट्रेड के लिए। कभी भी अपनी ट्रेडिंग कैपिटल के एक स्मॉल परसेंटेज से ज्यादा किसी एक ट्रेड पर रिस्क ना करें। यह आपको प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट सिग्निफिकेंट लॉसेस और आपकी कैपिटल को प्रिजर्व करेगा। यह के इंश्योर करता है कि आप लॉन्ग रन के लिए गेम में बने रहें। कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही आपको ट्रेडिंग में सक्सेस दिला सकती है। टाइम इज मनी। स्ट्रैटेजीज को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हिसाब से अडेप्ट करना। जो स्ट्रैटेजीज आप बिग प्लेयर एक्टिविटी को ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं, वो आपके चोजन टाइम फ्रेम के हिसाब से वेरी करेंगी। डे ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर फोकस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस टूल्स यूज करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट्स ढूंढ सकते हैं या फिर MACD या RSI जैसे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। चाहे आपका चोजन टाइम फ्रेम कुछ भी हो, अपनी स्ट्रेटजीज को स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करें। की है कि आप वो ढूंढें जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क टॉलरेंस के लिए बेस्ट वर्क करता हो। द माइंड ऑफ अ ट्रेडर, अपनी इमोशंस को मास्टर करना। फियर और ग्रीड जैसी इमोशंस आपके जजमेंट को क्लाउड कर सकती हैं और कॉस्टली मिस्टेक्स करवा सकती हैं। फियर आपको ट्रेड्स एंटर करने से रोक सकता है और आपको पोजीशंस को प्रीमेच्योरली एग्जिट करने पर मजबूर कर सकता है। ग्रीड आपको ओवर ट्रेडिंग करने और बहुत ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर सकता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें और अपने एनालिसिस के बेस्ड पर रैशनल डिसीजंस लें। एक क्लियरली डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उस पर स्टिक करें। डिसिप्लिन, पेशेंस और ऑब्जेक्टिविटी प्रैक्टिस करें। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनाने पर फोकस करें। प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स। मार्केट को नेविगेट करना। न्यूज और इवेंट्स पर ध्यान दें। मेजर न्यूज अनाउंसमेंट्स और इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस बिग प्लेयर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस यूज करें। मूविंग एवरेजेस और चार्ट पैटर्न्स जैसे इंडिकेटर्स आपको पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा यूज करके अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करें। स्मॉल स्टार्ट करें और उससे ज्यादा रिस्क ना लें जो आप लूज नहीं कर सकते। अपनी मिस्टेक्स से सीखें। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करने के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। टाइम के साथ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहें। कंक्लूजन, ट्रेडिंग सक्सेस के लिए सब कुछ एक साथ रखना। बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड करना हाईली प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन इसके लिए नॉलेज, स्किल और डिसिप्लिन चाहिए होती है। बिग प्लेयर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना सीखकर और रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करके
आप अपने सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कंटिन्यूअसली खुद को एजुकेट करते रहें और अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करते रहें। डेडिकेशन और परसिवियरेंस के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं।